हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी के हर शिफ्ट में मुख्यालय से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो में दोस्तों सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है और उनका दोस्तों गठन कब हुआ था, यानी उनका स्थापना वर्ष क्या है, इस टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं सब मिलाकर दोस्तों पूरे 100 सवाल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने टीसीएस के द्वारा आपके रेलवे के एग्जाम सब में जितने भी सवाल पूछे गए थे सभी को एक साथ कलेक्ट किया है और मैं ये भी दावा करता हूँ दोस्तों इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन आपको अब तक भी पता नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए का न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनडीपी का दोस्तों इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो स्थापना कब हुआ था याद रखिए 1965 को हुआ था, 22 नवंबर 1965 को हुआ था। अभी वर्तमान में इसके मुखिया कौन है? अचिम स्टीनर। ओके, ये भी याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी यूएनएचसीआर का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यूएनएचसीआर का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। और इसका जो फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 को हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये सवाल दोस्तों आपके ग्रुप डी एग्जाम में 3 से 4 बार रिपीट हुआ था पिछले बार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इसका स्थापना कब हुआ था ये याद रखिए 1997 में हुआ था। और दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्य कौन है? घाड़ा वाली। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? यूएनओडीसी का यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। दोस्तों पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ज्यादातर सवाल जो पूछे गए थे वो राष्ट्रीय संगठन से पूछे गए थे, ना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए दोस्तों पहले हम हमारे भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन हैं उनको सभी को डिस्कस कर लेते हैं और आखिरी में इसी तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो स्थापना वर्ष है दोस्तों इससे भी कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस सब को भी याद करना है आपको। इसके लिए क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन में दोस्तों एक मॉक टेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा स्थापना वर्ष नाम से। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो गया अंतर्राष्ट्रीय हो गया, सभी का स्थापना वर्ष से एक टॉपिक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके सभी को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। सब मिलाकर के 50 क्वेश्चन हैं और मुख्यालय से संबंधित सब मिलाकर के 150 क्वेश्चन हैं। सभी को अगर एक बार अटेम्प्ट कर देंगे स्टैटिक जीके का सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सब मिला करके दोस्तों स्टैटिक जीके का मैंने 2000 सवाल डाल दिया है एप्लीकेशन में। तो अगर स्टैटिक जीके में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या कंप्लीट मार्क लाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे 2000 क्वेश्चन को अभी तुरंत ही कर डालिए। पहले पीडीएफ पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों क्विज कर देना है, तो पूरी तरह से माइंड में छप जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? काफी आसान सवाल है, सही आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी का दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये भी याद रखिए इसका जो गठन 12 मार्च 1954 को हुआ था, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और इसका जो गठन कब हुआ था? इसका गठन दोस्तों हुआ था 14 अगस्त 1954 को। और दोस्तों याद रखिए 1997 में इसको नवरत्न में और 2010 में इसको महारत्न में दर्जा मिला। और इसका मुख्यालय जो स्थित है उत्तराखंड का देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटक शहर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ये दोस्तों 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए 1946 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसका स्थापना वर्ष भी याद रखिए 1969 में इसको स्थापना किया गया था। और बाकी के यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये भी याद रखिए दोस्तों 1987 में
कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इस कंपनी को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया गया। ओके, डिटेल्स में बाकी के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना, तो देखिए ये सवाल भी एनटीपीसी में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी, दोनों एग्जाम में ये रिपीट हुए थे। सी आंसर इसका क्या होगा? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1962 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। और इसी तरह के सवाल दोस्तों ज़्यादातर लड़के गलत करके आते हैं क्योंकि उनको स्थापना वर्ष पता नहीं होता है। इसका जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के बल्लभगढ़ में स्थित है। और ये भी याद रखिए, इसका स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसका स्थापना की गई थी। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए सही आंसर क्या होगा? पहले सही आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का इंदौर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और डिटेल्स में भी जानते हैं कि इसका जो आधारशिला यानी स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 10 फरवरी 1984 को किया गया था। ओके, और चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो अभी मैंने बताया आपको 1984 में की गई थी। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ये कलकत्ता में स्थित है। बार बार ये एग्जाम में रिपीट होता है ये सवाल। और इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? याद रखिए 1916 में किया गया था। ओके, और इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान को जंतुओं के सर्वेक्षण करने के लिए तथा उनका पता लगाने के लिए और अनुसंधान करने के लिए इसको स्थापना किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? ये सवाल दोस्तों पिछले साल का एनटीपीसी एग्जाम में यानी 2021 का एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1955 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और डिटेल्स में देख सकते हैं 12 मई 1955 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, नई दिल्ली में स्थित है। और इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1861 का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो स्थापना 1861 में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, इससे पहले TIFR के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे। ओके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में स्थित है। ये एक सार्वजनिक डीम्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, याद रखिए, जो गणित और विज्ञान में बुनियादी शोध के लिए समर्पित है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है। TIFR मुख्य रूप से प्राकृतिक विज्ञान, गणित, जैविक विज्ञान और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के अनुसंधान करता है। इसका स्थापना 1945 में की गई थी होमी जहांगीर बाबा के दृष्टिकोण के तहत दोराबजी टाटा ट्रस्ट के समर्थन से की गई थी। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार का एक राष्ट्रीय केंद्र है, ये भी सही है, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सहायता प्राप्त है इसे। ओके, यहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देशन में की गई थी? बताइए सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। सही आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा? ये मुंबई में स्थित है। ओके, और इसका स्थापना मैंने आपको बता दिया है 1945 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? देखिए सवाल पूछा गया है नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा बताइए। वर्तमान में दोस्तों अंटार्कटिका में भारत के 3 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं। उनका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और एक क्या है? भारती है। ओके,
तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, याद रखिए। तो नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर एस.जेड. कसिम। ओके, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। सही युग्म का चयन कीजिए, कौन सा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो पहला जो ऑप्शन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है। ओके, यहाँ पे देहरादून लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। ओके, ये भी गलत है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ओके, ये एक सही युग्म है। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1986 में किया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो डिटेल्स में देखते हैं, 17 मार्च 1986 को इसको स्थापना किया गया था। ये एनसीबी गृह मंत्रालय, यानी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोर्ड, इसको एनसीबी कहा जाता है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा सी.वी. रमन। ओके, तो डिटेल्स में देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में किया गया था। ओके, बस इतना ही याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थित है, इसके प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सी.वी. रमन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, डिटेल्स में जानते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इसका स्थापना दोस्तों 1909 में किया गया था। किसके द्वारा? नूस खानजी टाटा के द्वारा। और ये भी याद रखिए, इसके जो प्रथम भारतीय निदेशक थे सी.वी. रमन, और इसके प्रथम निदेशक कौन थे? मॉरिस ट्रेवर्स। और सी.वी. रमन को दोस्तों रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा, जो ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बार बार एग्जाम में ये रिपीट भी होता है। और ये भी याद रखिए दोस्तों, और एक जो लॉन्चिंग स्टेशन है थुम्बा, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वो कहाँ स्थित है? केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? 1948 में इसका स्थापना हुआ था, महाराष्ट्र का मुंबई में ये स्थित है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? सही आंसर क्या होगा, किसके अधीन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड का देहरादून में स्थित है। और इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1878 में बनस्कूल के रूप में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा गोवा में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR ये कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र का मुंबई में स्थित है। और इसका स्थापना दोस्तों 1987 में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? ये सवाल भी कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर में स्थित है। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, जन शिक्षण संस्थान JSS इसका संचालन किसके संरक्षण में होता है? किसके संरक्षण में होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात का अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, इसको नीरी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो देखिए इनमें से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? सही आंसर होगा नेपियर संग्रहालय, ये केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा और ये केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नॉर्वे की स्कालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी आलेसुंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हिमाद्री स्टेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, BARC बार का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। डिटेल्स में देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ये भारत का प्रयोगशाला है परमाणु अनुसंधान। इसको डिटेल्स में देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसका स्थापना दोस्तों 1954 में किया गया था। इसको ठीक से याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ में स्थित है। इसका जो स्थापना दोस्तों 17 फरवरी 1951 को हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ये सवाल शायद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शिमला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में स्थित है। डिटेल्स में जानते हैं, इसका जो स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1997 में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो जो पूर्व नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था इसका पूर्व नाम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। और इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? याद रखिए 1987 में इसका स्थापना किया गया था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 और इसका दोस्तों याद रखिए, ये जो सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र है इसका स्थापना 1971 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट सवाल है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? काफ़ी आसान सवाल है। सही आंसर होगा अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हिमालय जो है ये अंटार्कटिका में नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये सवाल दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था। ओके, कभी कभी इतने आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है कृषि अनुसंधान परिषद। और याद रखिए इसका जो स्थापना दोस्तों 1905 में बिहार में किया गया था इसका स्थापना, लेकिन 1936 में इसे दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? तो गैस कीजिए पहले, दार्जिलिंग में है क्या? नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कलकत्ता में स्थित है। ओके,
नेक्स्ट सवाल है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा बेंगलुरु। और इसका गठन दोस्तों 1942 में किया गया था, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2015 में स्थापित अंटार्कटिका में जो नवीनतम रिसर्च बेस उसका नाम क्या है? सी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भारती। ओके, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड का देहरादून में स्थित है। और इसका जो स्थापना दोस्तों कब किया गया था? 23 जून 1993 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है जो कि एग्जाम ग्रुप डी में बार बार पूछा जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बताइए सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है, BHU। नेक्स्ट सवाल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? सी आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून में स्थित है। और इसका स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई? सी आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व भारती संस्थान का स्थापना की गई, ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। कब की गई? 1921 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो इसका कार्यालय कहाँ पे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोम इटली में स्थित है। ओके, अभी थोड़ा इंटरनेशनल संगठन से सवाल डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे हम राष्ट्रीय संगठन डिस्कस कर लिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी बर्न में स्थित है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ एशियान का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जकार्ता में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मुख्य कार्यालय दोस्तों लंदन में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या होगा? अबू धाबी में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस्लामी सहयोग का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेद्दा में स्थित है, सऊदी अरब का जेद्दा में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर का रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ये मॉरिशस में स्थित है, मॉरिशस का सादा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है प्रकृति के लिए दुनिया भर में फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रकृति के लिए दुनिया भर में फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी इंग्लैंड में स्थित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट सवाल है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी ये ज्यूरिक में स्थित है, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा नीदरलैंड का हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुसान में, स्विट्जरलैंड का लुसाने में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
बताइए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड का ग्लांड में स्थित है, IUCN का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्मारकों और साइटों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICOMOS, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कहाँ पे? पेरिस में स्थित है, फ्रांस का पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सी आंसर इसका क्या होगा? नैरोबी में स्थित है, केन्या का नैरोबी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी UNHCR का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सी आंसर होगा स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड का जेनेवा में स्थित है। और इसके दोस्तों अभी वर्तमान में कौन मुख्य हैं, यानी इनके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये सब दोस्तों हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, यानी इसका जो कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम मुख्यालय ही डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कब ये स्थापना हुआ था, इसके जो मुख्य कौन है, सभी को डिस्कस नहीं करेंगे। वो एप्लीकेशन में PDF में भी मिल जाएगा, क्विज के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। ओके, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है। ओके, डाउनलोड कर लीजिए अभी एप्लीकेशन, वहाँ पे कंप्लीट पढ़ाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा कनाडा का मॉन्ट्रियल में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी, USA का न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा रोम, इटली में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा स्पेन का मैड्रिड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टोक्यो जापान में स्थित है इसका मुख्य कार्यालय। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी, नीदरलैंड का हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉरिशस में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अंकटाड यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों इसी तरह के जितने भी सवाल बन सकते हैं इस टॉपिक से, लगभग 150 सवाल बन सकते हैं, सब कुछ हमारा एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। क्विज के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और साथ साथ दोस्तों आपको PDF के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। तो देर किस बात के, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए हमारा GK क्रच एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद PDF को पढ़ लीजिएगा। PDF पढ़ने के बाद दोस्तों सभी क्विज को बार बार कीजिएगा, बार बार करने से कंप्लीटली याद हो जाएगा, ये आपसे वादा है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन को किसी भी हाल में डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी से ही सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।